जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। न कोई मरता है न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे या तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका शोक क्यों करते हो। आत्मा न कोई शास्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडित जनों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक न एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत के बारे में सोचो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पे नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने के लिए तुम्हारी आसक्ति हो। जिनका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता कभी। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए हैं। मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, परंतु उन अल्प बुद्धियों वाला का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे मुझको ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले। अंत एवं इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो पक्षीवृत्त, जो प्रतिवक्षा सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान प्रतियान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गए हुए को वापस नहीं लौटना पड़ता, परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जिससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिए। तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हारा नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इससे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारी दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण ही तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा
अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता ही चिंता व शौक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पित कर। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल क्वेट्स में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे।